कहानी का शीर्षक है मन का कैदी। विक्रम ने अपने शानदार स्टूडियो में लाखों बार एक खाली पृष्ठ को घूरा था। उसके मन में विचारों का बवंडर उठता था। उसे पिछली किताब से भी ज़्यादा बेहतरीन लिखना होगा, बाजार की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा। कहीं लोग ये ना कह दें कि उसकी प्रतिभा खत्म हो गई। वह हर दिन एक अनिच्छुक कैदी की तरह अपनी मेज पर बैठता था। वह स्टूडियो की खिड़की से दूर पहाड़ियों को देखता और सोचता कि उसकी असली ज़िंदगी उन पहाड़ियों के पार है, जहाँ कोई दबाव नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, और वह अक्सर अपनी निराशा का इल्ज़ाम अपने व्यस्त शेड्यूल और प्रकाशकों के दबाव और आलोचनाओं के डर से लगाता था। एक दिन जब वह अपनी विफलता से जूझ रहा था तो उसकी मुलाकात शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने शांत बौद्ध भिक्षु आचार्य धर्मानंद जी से हुई। आचार्य जी एक छोटे से बगीचे में काम कर रहे थे। विक्रम ने अपनी पीड़ा आचार्य जी को बताई। आचार्य जी ने, मैं आज़ाद हूँ, महसूस नहीं करता। मैं एक पिंजरे में हूँ। यह प्रसिद्धि, एक सफलता, सब कुछ बंधन बन गया है। मैं लिखना चाहता हूँ लेकिन मुझे डर ने जकड़ा हुआ है। मुझे लगता है जैसे मैं अपने ही घर में कैदी हूँ। आचार्य धर्मानंद जी ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए जमीन पर पड़ी एक सूखी टहनी को उठाया और उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम जानते हो विक्रम, इस धरती पर कोई बंधन नहीं है जो तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ रोक सके। विक्रम ने कहा, लेकिन आचार्य जी, वह डर, वह दबाव, वह सब तो सच है। आचार्य जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे डर और दबाव, तुम्हारा पिंजरा, जेल की सलाखें तुम्हारे विचारों से बनी हैं। तुम किसी दूसरे के नहीं बल्कि अपने मन के कैदी हो। जिस क्षण तुम यह स्वीकार कर लोगे कि तुम्हारा जेलर कोई और नहीं बल्कि तुम स्वयं हो, कि तुम्हारी बेड़ियां बाहरी नहीं आंतरिक हैं, समझ लो कि बुद्धिमत्ता की पहली किरण तुम्हारे भीतर जाग उठी है। विक्रम स्तंभ रह गया। उसे पहली बार यह किसी ने इतने सीधे तरीके से समझाई थी। उसने हमेशा सोचा था कि वह बाहर की दुनिया का शिकार है, लेकिन आचार्य जी ने उसे दिखा दिया कि वह स्वयं अपना ही अपराधी है। उसने अपने मन की ओर देखा। यह अध्याय संपूर्ण होना चाहिए। यह पहली सलाख थी। अगर यह सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? यह दूसरी सलाख थी। सब मेरी आलोचना करेंगे, यह तीसरी सलाख थी। ये सारी सलाखाएं सत्य नहीं हैं। वे तो केवल विचार थे जो उसके मन में निरंतर दोहराए जा रहे थे। विक्रम उस दिन स्टूडियो वापस गया। उसने अपनी मेज पर ना तो लिखने का प्रयास किया, ना ही घबराहट में खिड़की से बाहर देखा। वह बस शांत बैठ गया और अपने भीतर उन डरावने विचारों को आते जाते देखता रहा। उसने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, ना ही उसने लड़ा, बस उन्हें स्वीकार किया। हाँ, मैं डर रहा हूँ और यह डर मेरे मन में ही पैदा हुआ है। जैसे ही उसने अपने डर और दबाव को स्वीकार किया, वे उसके अपने ही रचना थे। उसे लगा कि पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया है। वह अभी भी मेज पर बैठा था, लेकिन अब वह आज़ाद था। उसने लिखना शुरू किया, लेकिन इस बार उसने महान कृति लिखने के दबाव के साथ नहीं, बल्कि केवल खेलने के आनंद के साथ लिखा। उसने यह मान लिया था कि वह अपने मन के कैदी को इस स्वीकृति से उसे जेल से मुक्त करा दिया हो। अब वह जानता था कि डर को भगाना स्वतंत्रता नहीं, बल्कि यह जानना स्वतंत्रता है कि डर केवल एक विचार है। विक्रम ने उस दिन एक नया जीवन शुरू किया, एक ऐसा जीवन जहां बुद्धिमत्ता की पहली किरण उसकी अपनी ही अंतरात्मा से फूट रही थी। धन्यवाद।